टीआरएस से बीजेपी में दल बदल, बीजेपी माइंडेड ईटाला राजेंद्र के साथ साथ मजीद लोगों के भी दल बदली वाले माहौल में सीएम केसीआर ने आज अपने एक तूफानी दौरे में जिले सिद्दीपेट के कई नए तामीर करदा हुकूमती दफातर का इफ्तिताह किया, जिसमें शामिल थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, द पुलिस कमिश्नरेट कम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, इसके साथ साथ एक एमएलए कैंप ऑफिस भी। साथ ही जिले कामारेड्डी में भी नए तामीर करदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह उनके हाथों किया जाने वाला है। इसके अलावा कई तरक्की याफ्ता कामों का भी इफ्तिताह वो करने वाले हैं, जिसकी रूह से अब यह जाहिर हो गया कि अगर कोई टीआरएस पार्टी छोड़कर जाने वाला है तो ये खुद उसी के पैर पर कुल्हाड़ा चलाने के बराबर होगा। भारत की दीगर रियासतों की देखा देखी रियासत तेलंगाना में भी लगाया गया लॉकडाउन बड़ी दिक्कतों के बाद आज खत्म हुआ और आवाम का महीनों का अजीरन अब खैरबाद हो गया है। लिहाजा अब जो गुजर गया उसकी पाबजाई तो किसी तरह से भी मुमकिन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी महकमे पुलिस और सियासी दौपेच में पिस रही आवाम ने कुछ चैन की सांस जरूर ली है और क्या खोया और क्या पाया को भुलाकर अपनी रोजी रोटी और जिंदगी की दूसरी खुसूसियात के तलाश में निकल खड़ी हुई है। लेकिन शायद ये इत्मीनान ज्यादा दिनों तक बरकरार न रह सके, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के चर्चे अभी जोरों शोर से शुरू किए जा चुके हैं। हो सकता है फिर हाई कोर्ट की सरजनिश पर हुकूमत दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दे, समझे ना। खुरेश बरादरी में आपस में इख्तलाफात, जमात-उल खुरेश हैदराबाद की भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन व सदर नशीन जमात-उल खुरेश हैदराबाद ने आज शाहगंज में वाक़े जमात-उल खुरेश के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद लोग जमात-उल खुरेश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं और ये लोग के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने बताया कि अब्दुल कादर नायब सदर, अब्दुल खदीर साबिक़ा जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद इसाक नवाब जॉइंट सेक्रेटरी, मंसूर चौधरी मेंबर व जमात-उल खुरेश को निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद सलीम ने कहा कि इन लोगों ने जमात के अहम दस्तावेजों को जला डाला है, जिससे कई रुपयों का हिसाब नहीं मिल रहा है, जिस पर जमात ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सदारत में एक कमेटी जांच पड़ताल के लिए तश्कील दी है। इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी मुनीर कुरैशी, पाशा भाई, ख्वाजा पाशा नायब सदर, मोहम्मद बशीर कुरैशी, मोहम्मद अतीक कुरैशी जॉइंट सेक्रेटरीज के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात हैदराबाद जमात-उल खुरेश के सदर मोहम्मद सलीम से। ये 60 साल से जमात है, ये 1974 से जमात है और ये जमात जो है इसके जो बानी थे गौस साहब थे, मुर्तुजा साहब, उस्मान साहब थे, सब बड़े बड़े लोग थे ये लोग। और गौस साहब जो आखिरी में जो थे, लास्ट जो सदारत जो थी उनके पास, उन्होंने जो है ना एक उम्र होने के बाद में, एक एज होने के बाद तो कोई भी ज़रा काम उतना ही नहीं कर सकते, बोल के उन्होंने बोले तुम एक्टिव है, तुम काम कर सकते, तुम रहना, तुम जो है ऑनेस्टली काम कर रहे फलाह बहबूद का, बोल के उन्होंने बुला कर जो है मेरे को ये सदारत दिए। तो मैं जो है ना इसको मैं कबूल कर रहे नहीं थे, मगर सब लोग बोलने से मैं इसको कबूल कराए सदारत को। मगर चलो एक अल्लाह में खिदमत का मौका दे रहा अपने को, बोल के हम काम करें, काम करते हुए आ रहे। ये नहीं कि हम सदर नहीं भी थे तो जो है ना उस टाइम पे भी जो है ना कुछ भी जानवर रोक रहे, कुछ भी अच्छा बुरा जमात-उल खुरेश का कुछ भी प्रॉब्लम है तो बड़े लोग भी हमारे से नुमाइंदगी करे, तो हम जो है ना जो भी सीएम रहे उनके लिए ले आते थे, जो भी मिनिस्टरों से काम लेना है, ऑफिसरों से लेना है, जो भी प्रेसिडेंट कमिश्नर थे उनसे काम लेते थे, जो भी मतलब ये काम चलते हुए आया। मतलब अब ये क्या है, जमात में हमारे जो है असासे ज़्यादा है, बड़े लोग भी रखे गए, फिर हम लोग भी जो 14 साल में जो डेवलपमेंट करे, जमात को आमदनी भी बढ़ाए, तो ये आमदनी की ऊपर नज़र है ये लोगों की। ये सिर्फ कोई ज़्यादा लोग नहीं है, असल ये लोगों को सस्पेंड किया गया बोल के जो है ना ये लोग इसके खिलाफ बात कर रहे। 4 बच्चों को लगा दिए लोग, खाली तुम लोग क्लिपां डालते रहो, गलत प्रोपेगेंडा करते रहो। मतलब पीछे से जो है ना 4-5 जने बड़े लोग हैं, ये जिसमें एक खादर साहब है, एक दाढ़ी रखे, टोपी पहन के नमाज पढ़ के जो है ना ऐसे झूठे अल्फाज बयान करना अच्छी चीज़ नहीं है ना, क्योंकि हम किसी के बारे में नुक्ताचुनी नहीं कर रहे। हम ये जमात है, सबकी जमात है, जमात-उल खुरेश हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद की जमात है। यही नहीं, मैं तो ऑल इंडिया का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं जमात-उल खुरेश ऑल इंडिया का भी। मगर हम सब मिलके काम करना है, गरीबों की मदद करना है। वो छोड़ के जो है ना जब से 3-4 साल से इनको जनरल सेक्रेटरी से हटाए, जब से फिसाद चालू कर दिए,
जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है उसके खिलाफ करे, फिर अब उन्हें भी कुछ गलत काम करे बोल के उनको हटाए, तो जो है ना अब फिर अब जो जनरल सेक्रेटरी बनाए उनको हटाओ बोल के फिर एक प्रोपेगेंडा चालू करे। मैं नहीं हटाता, नहीं हटाए, क्योंकि एक अच्छा काम हो रहा, जमात में काम हो रहा, जमात में टाइम दे रहे, सब टाइम दे के सब मिल के काम करना है, फ्री सर्विस कर रहे, कोई सैलरी है ना, यहाँ पर कोई टीएडी है, कोई चीज़ नहीं है, फलाई बहबूद का काम है, सब मिल के जो है ना सपोर्ट करना है बिरादरी का। हम जो है ना आज तक जो है कभी भी बेवाओं को 200 रुपये देते थे, 200 बेवायाँ थे पहले, आज 750 बेवायों को जो है अल्लाह के करम से 500 रुपये दे रहे। अभी परसों आमेला की मीटिंग में जो है ना 1000 रुपये देना बोल के हम लोग डिसीजन लिए उसका। फिर शादी के लिए शादी फंड 10,000 देना बोल के करे। फिर जो है ना कोविड का अगर कोई सीरियस है पेशेंट तो जो है ना बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा तो 50,000 रुपये देना। कैंसर को, लीवर को, हार्ट, किडनी, बात करिए आप लोग, तो किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब जो भी मराइज है, इन मरीज है उनके लिए भी जो है ना 25,000 रुपये देना है। और जो घरों में इलाज करा रहे हैं उनको 10,000 देना है। बड़े हॉस्पिटलों में कराए तो 25,000 रुपये देना है बोल के हम लोग एक डिसीजन लिए पूरी आमेला की मीटिंग में, पूरे होदेदार सब मिलकर। मैं एक डिसीजन नहीं लेता यहाँ पर, जमात पूरों की है, एक से जमात नहीं चलती। अब उन लोगों को क्या है, मैं कांटा बने हुआ हूँ, जैसा वक्फ में बहुत सारे लोग जो है ना मतलब मेरे खिलाफ रहते, खाने नहीं मिलता बोल के, उसी तरीके से यहाँ भी जो है खाने नहीं मिल रहा है लोगों को, 1 रुपया खाने नहीं मिल रहा बोल के जो है ना कोई चीज़ पे इन लोग डोमिनेशन नहीं कर सक रहे बोल के जो है मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा करके पब्लिक को भड़का रहे। और जो है ना ये व्हाट्सएपों पे जो है ना डेली 10-12 क्लिपां डाल के जो है ना मेरे खिलाफ, काम के खिलाफ, गुत्तेदार के खिलाफ। स्लाटर हाउस जो है पहले मुंबई वाले लिए थे रमनासपुरे का, हम स्लाटर हाउस जो है हम हमारे बच्चे लिए अनमोल ट्रेडिंग के नाम पे। वो लोग अपना कलेक्शन 150 रुपये लेना बोल के है, कल वो भी बोले 20 रुपये 30 रुपये, कौन बोले, झूठे बातें हैं, हर चीज़ झूठ। वहाँ पर जो है जमात के लोग बोले नहीं भाई 80 रुपये लेना है तो 80 रुपये लो बोल के हम लोग एक डिसीजन लिए। टेंडर छूटा 150 रुपये लेना बोल के, उल्टा जमात को डोनेट करे थे। जमात में आपस में लड़के, वो गुत्तेदार के खिलाफ लड़के उसको डैमेज करके जो है ना चलो फिर नया होना गुत्ता बोल के फिर आमेला जो है जिसका गुत्ता था उसको वापस कर दी रमनासपुरे का। उसके बाद भी जो है ना इंतजार अब कुछ भी नहीं मिल रहा बोल के कैसा फिसाद लगाना है, क्लिपां डालो, कुछ भी गैर गलत बोलने लगाते रहे, तुम क्या करे, 20 साल पहले क्या करे, 15 साल पहले क्या करे। अरे भाई अपना माजी का तुम भी देखो, मतलब हम तो 1 रुपये के रवादार नहीं है, कहीं बता दो 1 रुपया भी अगर हम लिए या जमात से या 1,000 रुपये हमारी ज़ात पे खर्चा करे या कुछ बताओ। हम तो भी लाखों रुपए जमात को दिए, कभी लिए नहीं वापिस। इन्हों क्या दिए, 1 रुपया जमात को डोनेशन करेगा बताइए आप। मैं बताना चाह रहा हूँ जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं ये गलत है सरासर। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात करो, जो भी बात कर रहे हैं समझे आप। घर पर रह जाओ, खबर बोल रही आओ तो भी जो है ना मैक लेके झूठे सच्चे बातें कर रहे, मैक लेके, ये गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह से डरो, सदर से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी होदेदार से डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस से नहीं। आप अल्लाह से डर के काम करो, सब चीज़ अच्छी रहेंगी, आपका घर भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे। खाली पीली के जो है झूठे बातें करके ये सिर्फ 4 जने फिजा फैला रहे और इनको मअतल कर दिए लोग जमात में। आमेला की मीटिंग में इन लोगों को मअतल कर दिए। ये नवाब साहब बोल के, इसाक खदीर बोल के है, उन्होंने जितने गिटे होते ज़मीन में भी है उनको भी, और तुम्हारे मंसूर चौधरी उन्हें भी जो है ना खाली फिसाद लगा के। फिर इसमें बहुत सारे लोग आए, नामा पढ़ लेते, नहीं बोल सकते अपन, कौन बोल रहे थे जब उतने जर्फ वाले थे उन्होंने तो पेपरा क्यों जलाए, पेपरा जलाए सो हमको मालूम नहीं, 2 महीने के बाद मालूम हुआ हिसाबों के पेपरा जलाए जब उन्होंने जनरल सेक्रेटरी थे। कैसा चलाते पेपर, नहीं दीमक लग गई थी पेपरों को। अरे भाई सदर की नॉलेज में नहीं, जमात को किसको भी नहीं मालूम, आप पेपरा जला के क्या चाह रहे हैं आप। फिर साबिका जनरल सेक्रेटरी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। अरे इल्ज़ाम लगाए तो प्रूफ करो, प्रूफ भी नहीं कर सके, खाली हिसाबा बताओ 3-4 साल से वही। अरे भाई फलाई बहबूद का काम करना है जमात में, आओ सीधा अच्छी नीयत से आओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आओ, आके खुले दिल से काम करो, हम आपके साथ है। आप दिल में एक, ऊपर एक, शो एक, खाली टोपी पहन के दाढ़ी पहन के शो करे तो होता, आप नहीं, दिल से काम करो, अल्लाह को डर के काम करो, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के काम करो। आप है कौन, आप जमात पूरों की है, आप अकेले की नहीं है, 4 जनों की, खाली पालम रोड की गली की नहीं है जमात पूरे ग्रेटर हैदराबाद की है, पूरे लोग बात कर सकते हैं इसमें। शहर हैदराबाद की रचाकुंडा पुलिस टीम की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए
कमिश्नर महेश एम भागवत की इमा पर वनस्थलीपुरम की एक लॉज पर धावा करते हुए खैबागिरी के गड्ढे का पर्दाफाश किया और मुंबई से लाई गई शिल्पी अलाइस मीठा नामी एक खातून के जरिए गिलाजत का धंधा करवाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम ये बतलाए गए। JNC शेखर उर्फ बबलू, बी गुरैया उर्फ रामू, नामपल्ली रामेश्वर और जी राम मोहन। बहरहाल ये जहन में रखिएगा कि अनकरीब मरकजी हुकूमत मुल्क को राम राज्य बनाने वाली है, लिहाजा पुलिस ने ऐसे वाक़यात की इत्तलात फराहम करने के लिए एक मोबाइल नंबर दिया है जो ये है 9490617111। शहर हैदराबाद में लागू किए जाने वाले हालिया लॉकडाउन में ख़ास तौर पर पुराने शहर की गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाली 75% से ज़्यादा आवाम की ज़िंदगी के लाले पड़ गए और वो फाका कशी पर मजबूर नजर आई। ऐसे में समाज के कुछ NGOs और जी हैसियत लोगों ने अपनी अपनी औकात के मुताबिक लोगों को खाने खिलाने की कोशिशों से जुड़े रहे। ऐसे में मोहल्ले बारकस के एक वज़ीरदार शख्सियत महमूद बिन हुसैन कुरैशी ने अपनी कारकर्दगी जाहिर करते हुए मजीद लोगों को भी इस कार खैर में हिस्सा लेने के लिए राग़िब किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महमूद बिन हुसैन कुरैशी है। मैं बारकस बस्ती से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है जहाँ तक हमसे मुमकिन कोशिश हो सकी हम जो है भूखों को खाना खिलाने के लिए बेड़ा उठाए हैं और हम किसी को घर पर बुलाकर जो है उनको शर्मिंदा नहीं करते, बल्कि उनके घर पर पहुंचकर हमसे मुमकिन जो हमसे हो सकती मदद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहें और करते रहेंगे आइंदा भी। और इस सिलसिले को हम जो है बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत जारी व सारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब वक्त का अहम तकाज़ा है, आप हजरात भी आइए और जो है भूखों को खाना खिलाने के लिए जो है कदम आगे बढ़ाइए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे ही MLAs के सामने ज्यादा सरगर्म दिखाई देने वाले हरकियाती लीडर मिर्जा रहमत बेग ने राजेंद्र नगर में एक इलेक्ट्रिशियन की हादसाती मौत के बाद पोस्टमार्टम किए जाने वाले महलूक के विरसा को फौरन उसकी नाश दिलवाते हुए उन्हें इमदाद दिलवाने का वादा किया और बरकी महकमे के खिलाफ इस मौके पर उनके साथियों के साथ जबरदस्त नारेबाजी भी की। नगर में जो कि सत्या नामी जो FOC की लेबर है, उन्होंने जंपर डाल रहे थे ऊपर चढ़कर पोल के ऊपर और अचानक कोई करंट चालू कर दिया। पोल पे से गिरकर उनकी जान चली गई और इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने मुझे और हमारे कॉर्पोरेटर मुबीन साहब और जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉर्पोरेटर, जनाब जफर खान साहब कॉर्पोरेटर जाए यहाँ उस्मानिया मार्चरी में, क्योंकि यहाँ से इनके अफराद ख़ानदान के लोग सदर मोहतरम को शिकायत किए कि साहब कुछ मुआवजा नहीं दे रहे गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, बोल के सदर मोहतरम को बोले और सदर मोहतरम ने हमें रवाना किए और यहाँ पर आके हमने एहतजाज किया पूरे कारपोरेटर्स के साथ। और यहाँ पे एक अफसोस भी होता है कि चंद लोग इनकी डेड बॉडी को इनके गांव को भिजाना चाह रहे थे, मगर हमने यहाँ से गाड़ी को भी जाने नहीं दिया और डेड बॉडी को भी जाने नहीं दिया जब तक सदर मोहतरम की हिदायत थी कि राइटिंग में SC साहब लेटर देना कि 11 लाख रुपए हमारे मुस्लिमीन और मैं हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। जो दलित है जिनका इंतकाल हुआ है उनके साथ हमदर्दी करना और उनके मुआवजे के लिए हाफिसरों के ऊपर प्रेशर डालना बोल के सदर मोहतरम की हिदायत थी। आज हमारे मुबीन साहब और नवाजुद्दीन अहमद साहब, जफर साहब, हमने सुबह 11 बजे से लेके अब तक 6 बज रहे हैं उस्मानिया की मार्चरी में तमाम सदरों मुतमदी मिलकर जब तक ये राइटिंग में लेटर नहीं आया हमने डेड बॉडी को यहाँ से जाने नहीं दिया। और मुझे अफसोस भी होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के CMD है जो कि उन्होंने रिटायर हो गए बाद भी वो 7 साल से एक्सटेंशन दे रहे हैं और उन्होंने इतनी लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे कई लोग
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मर रहे हैं और उनको कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, मगर यहाँ पर मजलिस का और सदर मोहतरम के एहतजाज के बाद आला अहदेदारों से बात करने के बावजूद ये मुआवजे के लिए लेटर भिजाया गया और गवर्नमेंट नौकरी के लिए भिजाया गया और इसमें लापरवाही जो डिपार्टमेंट की तरफ से हुई उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमारे को तयखून दिया गया। और अब हम इनके घर वाले, इनका नाम शंकर साहब के हाथ को जो एससी साहब की तरफ से लेटर आया, सिग्नेचर स्टाम्प है, वो लेटर शंकर साहब के हाथ को जो एससी साहब की तरफ से लेटर आया, सिग्नेचर स्टाम्प है, वो लेटर दे रहे क्योंकि सदर मोहतरम की हिदायत की उनके अफराद खानदान को डेड बॉडी और ये लेटर देना पड़े। तो मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाहता हूँ कि आज राजेंद्र नगर असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह पहले पहुंचने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप देखिए कोई मजहब और कोई भेदभाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देखती कि अवाम और इंसानी बुनियादों के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। और हमारे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसे सेकुलर कायद है हिंदुस्तान के, हमेशा हर एक कमेटी के लोग को एक ही निगाह से देखते हैं। आज उसका जीता जागता सबूत आज ये है। और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब हमारे सदर मोहतरम का हमें आर्डर होता है, हम जान की भी परवाह नहीं करते, ना पुलिस की परवाह करते, ना किसी की परवाह करते। सदर मोहतरम का जो आर्डर है, आर्डर के ऊपर एहतजाज करे हैं। अब एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे को डिपार्टमेंट के जरिए जो कि यहाँ पर लेटर पहुँचा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एहतजाज ख़त्म करती है। और जो मरहूम है जिनका इंतकाल हुआ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेटर देना कि 11 लाख रुपए मुआवजा और इनके अफराद ख़ानदान को, इनके अहलिया को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब देना और जो डिपार्टमेंट के लोग लापरवाही करें इनकी जान जाने में, उनके ऊपर एक्शन लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर आज एससी इलेक्ट्रिकल ये लेटर भी भिजाए। और हमने यहाँ पर हमेशा, आप जानते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करती है, किसी का मजहब नहीं देखती। सत्या साहब कोई मजलिस के कारकुन नहीं थे, ना मजलिस के कोई वर्कर थे, मगर सदर मोहतरम ने कल रात में मुझे बोले कि रहमत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैं हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। जो दलित है, जिनका इंतकाल हुआ है, उनके साथ हमदर्दी करना और उनके मुआवजे के लिए हाफिसरों के ऊपर प्रेशर डालना बोल के सदर मोहतरम की हिदायत थी। आज हमारे मुबीन साहब और नवाजुद्दीन अहमद साहब, जफर साहब, हमने सुबह 11 बजे से लेके अब तक 6 बज रहे हैं उस्मानिया की मार्चरी में तमाम सदर मुतमदीन मिलकर, जब तक ये राइटिंग में लेटर नहीं आया, हमने डेड बॉडी को यहाँ से जाने नहीं दिया। और मुझे अफसोस भी होता है नगर में जो कि सत्या नामी जो एफओसी के लेबर है, उन्होंने जंपर डाल रहे थे ऊपर चढ़कर पोल के ऊपर, और अचानक कोई करंट चालू कर दिया, पोल पे से गिरकर उनकी जान चली गई। और इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे और हमारे कॉर्पोरेटर मुबीन साहब और जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉर्पोरेटर, जनाब जफर खान साहब कॉर्पोरेटर जाए यहाँ उस्मानिया मार्चरी में, क्योंकि यहाँ से इनके अफराद ख़ानदान के लोग सदर मोहतरम को शिकायत किए कि साहब कुछ मुआवजा नहीं दे रहे गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, बोल के सदर मोहतरम को बोले। और सदर मोहतरम ने हमें रवाना किए और यहाँ पर आके हमने एहतजाज किया पूरे कॉर्पोरेटर्स के साथ। और यहाँ पे एक अफसोस भी होता है कि चंद लोग इनकी डेड बॉडी को इनके गांव को भिजाना चाह रहे थे, मगर हमने यहाँ से गाड़ी को भी जाने नहीं दिया और डेड बॉडी को भी जाने नहीं दिया।
जब तक सदर मोहतरम की हिदायत थी कि राइटिंग में एससी साहब लेटर देना कि 11 लाख रुपए हमारे। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट वेंकट बालमूरु ने आज गांधी भवन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरएस हुकूमत को जबरदस्त तौर पर आड़े हाथों लेते हुए उस इक़दाम की सख्त मजम्मत की कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे तो तुलबा का वैक्सीनेशन नहीं होगा। इन्होंने आगे हुकूमत को इस बारे में भी लथाड़ा कि ये और इस जैसे फैसले अवाम के तई हुकूमत की चालबाजी को जाहिर करते हैं। इस मौके पर उनके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अभिजीत यादव, स्टेट चीफ सेक्रेटरी सद्दाम और जीवन के साथ साथ दीगर मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पुराने शहर के इलाके तालाब चंचलम की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना ने अपने एक खास इजलास के जरिए आवाम को खबरदार किया कि लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद वायरस से बचने के लिए आवाम की जद्दोजहद अब मजीद ज्यादा जरूरी हो गई है। साथ ही उन्होंने आवाम को यह मशवरा भी दिया कि वैक्सीन लेने में कोताही कतई न करें और ना ही किसी के बहकावे में आवें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समीना AIUM कॉरपोरेटर तालाब चंचलम। वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि वैक्सीन से आप लोग मतलब पूरे लोग डर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई उसके मुज़िर असरात नहीं है वैक्सीन के। जैसे कि अब आजकल पहले ज़माने में BCG का टीका बोले तो भी डरते थे, DPT, पोलियो ड्रॉप्स, सब चीज़ों से डरते थे पहले। मगर अब आजकल देखिए आप BCG का टीका दे रहे, पोलियो ड्रॉप डाल रहे, DPT लगा रहे, अब टाइफाइड का टीका लगा रहे, मीजल्स का टीका लगा रहे, बीमार लगा रहे, सब चीज़ लगा रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता चल के ये भी वैक्सीन उसी तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि जो भी देखा गया है जिसकी जो भी डेथ्स हुए हैं उसमें ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि वो जो मरीज़ जो लिए हैं वो ऑलरेडी क्रिटिकल थे, बीमार थे। जैसा कि कोई डायलिसिस पे पेशेंट है या कुछ उनके रीनल प्रोफाइल बराबर नहीं था, किसी का कुछ था, तो उससे इसको कोई रिलेटेड मैं यहाँ तक समझती हूँ नहीं है। क्योंकि अक्सर ये भी देखने में आया है कि जरा एक सेंटर पे 2 वैक्सीन लगा दिए, कोविशील्ड भी लगा दिए, 5 मिनट के कोवैक्सीन भी लगा दिए। तो क्या हो गया, फिर गलती से उनको ऑब्जर्वेशन में रखे। तो ऐसी चीज़ें भी हुए हैं, नहीं बोल के नहीं, मगर खामखा के डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक कोविड एक बार आने के बाद आपको थोड़ा बहुत अब हमेशा थोड़ा एहतियात तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मास्क पहन के रहना है, सोशल डिस्टेंस है, हाथ बार बार वॉश करना है। हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखा गया तो जना बिल्कुल यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरे रहना है अपने को। तो उसी तरीके से ये भी आप थोड़ा और अच्छा केयर लेना पड़ेगा। बस बाकी आधा ईमान है, उसी तरीके से आप चलते जाइए कि इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैक्सीन को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, और हर एक को मैं समझती हूँ कि सब लेना चाहिए, क्योंकि अब मैंने भी लिया है 2 वैक्सीन और मेरे बच्चे भी लिए हैं, सब लिए हैं। तो वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट मत करिए, आगे बढ़िए, वैक्सीन लीजिए। हमारी जो ताकत है, हमारी इम्यूनिटी जो है उसके लिए ज़रूरी है लेना। बस की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती, फौरी जो ना बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये समझाऊंगी आपको कि जरा वैक्सीन लीजिए, सेफ रहिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, केयर करिए अपने आप को, हेल्थ का ख्याल रखिए। बस फर्स्ट वे आने के बाद यही बातें हुए थे कि भाई सेकेंड वे आने वाला है, आता नहीं आता, वही वे फिर भी थोड़ा एहतियात नहीं करे, आ गया सेकेंड वेव आ गया। उसी तरीके से थर्ड वेव के बारे में भी बातें हो रही। अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं कि आने वाला है या नहीं आने वाला है। फिर भी हमको तो तैयार रहना है कि हमको फाइट करने के लिए तैयार रहना है, बीमारी को भगाने के लिए तैयार रहना है, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए तैयार रहना है। और गैर ज़रूरी जितना हो सकता बच्चों को एहतियात से रखें, गैर ज़रूरी बाहर फिरने ना दें। सब चीज़ों का तो ख्याल रखना ही है कैसा भी, क्योंकि एक बार एक बीमारी आने के बाद, जैसा कि अब बड़ों को आ गई, 50 साल आ गई, 60 साल आ गई, 40 साल आ गई, 30 साल, बच्चों को आने में कितनी कमी, वो बड़ों को हुआ, छोटों को भी हो सकता। तो उसी तरीके से हम सबका सेम यही है, प्रिवेंशन के एहतियात ज़रूरी है, हर चीज़ में एहतियात ज़रूरी है। और हमें मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि हमको किस तरीके से हमारे बच्चों को सेफ करते हुए जाना है हमको। तो हमारे पास SRT कॉलोनी में लगा रही हैं, यहाँ पर याकूतपुरी का सेंटर यहाँ पर है, और तकरीबन पूरे एक ही जगह फॉरवर्ड हो रहे हैं, सभी के एरिया से वहीं आ रहे हैं।
और काफ़ी अच्छी सहूलत भी दी है और हर जगह शुरू भी कर रहे हैं। और हम लोगों को भी ऑफ़र आया है कि जो ना आप कहीं लगाते तो बोलो, हम लोग प्रोवाइड करते हैं वैक्सीन बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत तेलंगाना हुकूमत यानी बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड भी कर रही है। और आम तौर पे पहले तो भी मुश्किल था कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, एक दिन पहले करवाना है, वो क्या लिखाना है, वो आधार कार्ड नंबर सब वो जो भी है। अब अभी क्या हो रहा है, अब जाते साथ ही फौरी इमीडिएटली जब नाम लिख रहे हैं, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, फौरी आपको इश्यू कर दे रहे हैं, यानी थोड़ी ही देर में आपको इश्यू हो जा रहा है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं आप। खाली डोर नंबर, आपका फ़ोन नंबर लिखा दिया तो आप कहीं जहाँ अवेलेबल है वहाँ ले सकते हैं। यहाँ का आदमी वहाँ नहीं जाना, वहाँ का आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सहूलत है और अच्छे से सहूलत है और बहुत ज़्यादा स्टाफ भी बैठ के कोऑपरेट कर रहा, अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं और पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होना बोल के। ख़ास तौर पे हमारे कॉरपोरेटर्स भी है, उनके एरिया में है, उनके एरिया में ऐसा उस तरीके से देखभाल भी कर रहे हैं। और हम भी हमारे एरिया में मोटिवेट भी कर रहे हैं, भाई जाओ ले, हमसे भी कोई पूछे तो हम हमारे ऑफिसर का नंबर दे रहे हैं, आप जाओ इनसे कॉन्टैक्ट करो, फौरी ले लो। मैं खुद कई लोगों को भेजी समझा के। एक ही सेंटर है, इंशाल्लाह और भी बढ़ाएंगे सेंटर्स। और वो लोग बोल रहे हैं आपको, आप लोग कहाँ डालते, हमारे को जो ना हम दे लीजिए आप जो ना बोल के। शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के चलते जहां ज्यादातर आवाम के फाका कशी के चर्चे मशहूर हैं, वहीं पर ऐसी इत्तलात भी जोरों पर हैं कि डीसीपी वेस्ट जोन टीम के लोगों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रात देर गए कुलसुमपुरा इलाके के एक घर पर धावा किया और पैसों का जुआ खेलने वाले 13 अफराद के गिरेबानों पर हाथ डाला और वहां से 53,380 रुपयों की जुए की बड़ी रकम को जब्त किया और इन सभी को कुलसुमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मजीद कार्रवाई मुमकिन की जा सके। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के मौजे माडरी की शोहरत याफ्ता शख्सियत जहीर पहलवान को कुछ नामालूम अफराद की जानिब से बेरहमाना कत्ल कर दिए जाने का हादसा वाक़ हुआ है। कोहिर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया और तहकीकात शुरू कर दी है। हमारे शहर हैदराबाद में इंसानी सेहत की ज़बरदस्त जामिन मेवेजात की ऑक्शन मार्केट्स कई जगहों पर वाक़ हैं, लेकिन पुराने शहर के बारकस की फ्रूट मार्केट ताज़ा फलों की अफरात में बड़ी अहमियत रखती है। और आज ये इत्तला फराहम हुई है कि इस मार्केट को कायम हुए अभी 100 बरस पूरे हो चुके हैं और आज इसकी सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर शहर हैदराबाद और इलाके बारकस की कई वज़ेदार शख्सियतें जैसे डॉक्टर हबीब इलियास बफतैम, MIM लीडर तलाल कसेरी के साथ साथ इलाके की कई बुजुर्ग शख्सियतों ने वहां जमा होकर सभी लोगों को मुबारकबाद पेश की और इस फ्रूट मार्केट की पुरानी यादों को ताज़ा करवाया। वाज़ेह रहे कि बारकस की इस फ्रूट मार्केट में हमा अक़साम के ताज़ा मेवेजात का हर रोज़ सुबह हर्राज होता है और उनकी ख़रीदारी के लिए लोग दूर दूर से वहां जाकर उन्हें हासिल करते हैं। इसी में ये काम चल रहा है, अल्लाह इनको बरकत दे और डॉक्टर साहब को अल्लाह सलामत देखे कि इन्होंने सोचा कि हमारे बड़ों को, हमारे हराज को, हमारे बड़ों की याद को ताज़ा किया जाए और जो आलम बरज़ख पहुँच चुके हैं उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए बोलते दुआएं सब जन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए। आखिरी में यहाँ के लोग हर बस्ती या हर एक इलाके की कुछ ना कुछ खुसूसियत होती है, उसकी पहचान होती है। अभी हर्राज यहाँ पर चल रहा है तो इस हर्राज की किस फल से पहचान है? ज़्यादातर यहाँ पर आवाम किस लिए आया करती है? यहाँ पर ज़्यादा आवाम आती है, यहाँ का बस्ती का जो जाम है बारकस का और जो अल्लाह आपको के लिए अंजीर है, ये शहीद भी आ रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर मशहूर है। हरीज घावा हम जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द हरीज घावा जैसा कि अजीत मिर्ची साहब ने कहा, डॉक्टर जो है बैरिस्टर सदुद्दीन नबी साहब को पार्लियामेंट हैदराबाद और अलीगढ़ हबीब मेरे अकबरुद्दीन नबी साहब को, तीनों कारपोरेटर्स को बोल दो बहुत जल्द यहाँ पे जो है इनके शेड का इंतजाम करेंगे, क्योंकि बहुत सही बात है पानी के वक्त में ये लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, जो है छतरी पकड़ कर जो है लोग काम करते हैं। इंशाल्लाह वो भी जो है ना परमानेंट करने की कोशिश करेंगे। आज तमाम दुआ फरमाइए, इंशाल्लाह हो जाएगा। PM मोदी जुमेरात को जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियों के साथ रियासत के दर्जे के सिलसिले में बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले जुमे को दिल्ली में जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ 2 अहम मीटिंग्स भी हुई थी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कई माह से जम्मू कश्मीर को एक बार फिर रियासत का दर्जा देने के लिए हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ़ थे। इस मामले के बारे में जानकारी रखने वाले ज़राए का कहना है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासत का दर्जा दिया जा सकता है। इससे पहले
पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस बारे में वादा किया था। हालांकि खित्ते के खुसूसी मौक़िफ़ को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। वाज़ेह हो कि पीएम मोदी की क़ियादत में 24 जून को जम्मू और कश्मीर की सियासी पार्टियों के साथ होने वाली आल पार्टी मीटिंग से पहले इलाके के बांटने की अफवाहें को हुकूमत से जुड़े ज़राए ने खारिज कर दिया। ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर को कई हिस्सों में बांटे जाने की अफवाहें गलत साबित हुई हैं और बेबुनियाद हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से मुसलसल खबरें सामने आ रही थीं और तेज़ी से हो रही तब्दीली को देखते हुए ऐसी क़ियास आराइयाँ होने लगी थी कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जा सकता है और कश्मीर को एक मरकज़ी खित्ते के तौर पर रखा जाएगा। यही नहीं, इस तरह की भी अफवाहें सुनाई दे रही थी कि जनूबी और शुमाली कश्मीर को अलग अलग किया जा सकता है। हालांकि अब सरकार से जुड़े ज़राए ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पीएम मोदी ने इब्राहिम रईसी को ईरान का नया सदर मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इतवार को अपने एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने जनाब इब्राहिम रईसी को ईरान का सदर मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद दी और ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान और ईरान के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इनके साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। भारत में कोविड-19 वायरस के माहौल के चलते राजधानी दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों ने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी देने के लिए 20 जून की जो तारीख मुकर्रर की थी उसमें मजीद 5 दिनों के इजाफे की खबर मौसूल हुई है। इंदिराप्रस्थ अपोलो और मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने इसकी इत्तला फराहम करते हुए बतलाया कि 1 हफ्ते की देरी के बाद यह खुसूसी वैक्सीन आवाम के लिए शुरू किया जाएगा। सारी दुनिया के साथ साथ भारत में भी चमत्कारी कोरोना वायरस की बीमारी फैल जाने वाले माहौल में माह रमजानुल मुबारक के चलते अचानक बहुत सारी रियासतों के साथ साथ रियासत तेलंगाना में भी लॉकडाउन कर दिए जाने के बाद अब जाके इत्तला मिली है कि मुल्क में इन केसेस में कमी वाक़ हो गई है। यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एक एलामिया के बमुजिब पिछले कुछ दिनों में इन केसेस की तादाद अचानक घटकर अब 58,419 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,576 अफराद मौत के घाट उतरे हैं। इस माह के यौमिया हिसाब के मुताबिक लगातार ये 13वां दिन वाक़ हुआ है जिसके तहत 1 लाख से भी कम केसेस सामने आए हैं और इस तरह से सारे मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 2,98,81,965 तक आ गई है, जबकि मौजूदा मुल्क की आबादी 125 करोड़ से मुतजाविज है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.